students, today we are doing question number 4 of exercise number 9.5. सिंप्लीफाई करना है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को। स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई का मतलब है हम इसमें कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो भी सूटेबल हो, कोई कंफर्म आइडेंटिटी नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं और इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बी द सिंप्लीफाई। जैसे भी आपको इसको सॉल्व करना है तो वी यूज़ द आइडेंटिटी। ओके, सो यूज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो नाउ ए का स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ए के प्लेस पर ए स्क्वायर है, बी के प्लेस पर बी स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4. Okay, so this is the solution of the first part. Now come to the second part. Now the second part is 2x plus y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों ऐड हो जाते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूज़ आइडेंटिटी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, सो a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर, हम वो भी लिख देते हैं हेयर। a इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड b इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5, और b के प्लेस और सेकंड में क्या लगेगा, a माइनस बी में a यानी कि 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 5। नाउ सॉल्व इट। इस 5 से ये 5 कट गया तो क्या बचा हमारा 4x, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5, बाहर माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5, 2x से 2x कट गया तो ये क्या बचा 4x मल्टीप्लाइड बाय 10. So the final answer is 40x. Okay, now come to the third part. Now the third part of the question is 7m minus 8n का होल स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब यहाँ कोई प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8n का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। नाउ प्लस a का स्क्वायर दैट मीन्स 7m का होल स्क्वायर, प्लस का है तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7m मल्टीप्लाइड बाय 8n प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8n का होल स्क्वायर। अब ना ओपन इट, 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, 7 7 ज़ा 49 m स्क्वायर माइनस 7 8 ज़ा 56, 56 इंटू 2 56 इंटू 2, तो 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 over 11 माइनस 112 mn प्लस 6 8 8 ज़ा 64 n स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन करेंगे 7 7 ज़ा 49 m स्क्वायर प्लस 56 और 2 112 mn प्लस 8 8 ज़ा 64 n स्क्वायर। इस वाले से ये कट जाएगा बिकॉज ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब ये m स्क्वायर और ये m स्क्वायर है, ये n है और ये n है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 8 और 4 और 4 8 over 98 m स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 128 n स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है,
ए प्लस बी का होल यहाँ लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इसको क्या करेंगे? यूज दिस आइडेंटिटी। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, सो 4m का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4m मल्टीप्लाइड बाय 5n प्लस 5n का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट का ये सॉल्यूशन हो गया। प्लस 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5m इंटू 4n प्लस 4n का होल स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक सेकेंड वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया। नाउ ओपन इट। 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 5 4 जा 22 जा 40 mn प्लस 25 n स्क्वायर। नाउ दिस 5 5 जा 25 m स्क्वायर प्लस 5 4 जा 22 जा 40 mn प्लस 16 n स्क्वायर। mn और m स्क्वायर को ऐड कर देंगे, n स्क्वायर को ऐड कर देंगे और mn का mn से एडिशन कर देंगे। तो ये हो गया m स्क्वायर, पास पास लिख लेते हैं। 16 m स्क्वायर प्लस 25 m स्क्वायर प्लस 40 mn प्लस 40 mn प्लस 25 n स्क्वायर प्लस 16 n स्क्वायर। इसको ऐड करते हैं, 1 मिनट। 6 प्लस 5 11 2 1 3 1 41 m स्क्वायर प्लस 80 mn प्लस 41 n square. So this is the solution of the fourth part. Now come to the next part. The fifth part is 2.5p minus 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स सी है ये a का, अगर हम इसको a और इसको b माने तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम यूज़ करें तो हेयर a क्या है ये, तो हेयर a इज इक्वल टू 2.5p माइनस 1.5q और b क्या है 1.5p माइनस 2.5q। तो ना अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले a प्लस बी यानी कि 2.5p माइनस 1.5q प्लस 1.5p माइनस 2.5q। प्लस में साइन चेंज नहीं होते हैं बट माइनस में चेंज हो जाते हैं। अब क्या करेंगे a माइनस बी, तो दैट मीन्स 2.5p माइनस 1.5q माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 1.5p माइनस 2.5q। नाउ ओपन इट। कुछ कट तो रहा नहीं है क्योंकि ये q का है और ये p का पार्ट है। तो 2.5p और 1.5p कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, कैरी 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4p माइनस 1.5 और माइनस के 4q। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करें 2.5p माइनस 1.5q माइनस 1.5p प्लस 2.5q। ओके, अब इसमें भी कुछ कट नहीं रहा है, सिर्फ साइन को सॉल्व करना है हमें। तो ये तो हमारा हो गया 4p माइनस 4q। यहाँ कितना आ जाएगा, 2.5p पॉजिटिव है और 1.5p नेगेटिव है। तो 1.5 में से 2.5 में से 1.5 को लेस करेंगे तो ये आएगा सिर्फ p। ओके, और 1.5q नेगेटिव है और 2.5q पॉजिटिव है, तो ये प्लस के q आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसमें से p कॉमन अगर हम ले लें, 4 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा p माइनस q
और ये हो गया p प्लस क्यू। a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट में। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द सिक्स पार्ट इज a प्लस बी ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम ओपन करेंगे, तो बाय यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। दिस इज a, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा ए बी और b की जगह क्या आएगा बी सी, प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ ओपन इट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी, बी 2 टाइम्स है तो स्क्वायर सी, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। इससे ये डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब हम इसमें क्या, हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों में से बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो भी आंसर आप लीव करेंगे जहाँ पर भी, वो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। ओके, नाउ कम टू द सेवेंथ पार्ट। नाउ द सेवेंथ पार्ट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2m की पावर 3 एन स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a का स्क्वायर दैट मीन्स m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मतलब m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि n स्क्वायर m प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 2m की पावर 3 n स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। सो नाउ ओपन इट, m की पावर 4 माइनस 2m की पावर 3 n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 m स्क्वायर प्लस 2m की पावर 3 n स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m स्क्वायर। हम इसमें से भी m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर प्लस n square. So this is the solution of the seventh part. I hope students you all are understood question number 4th of exercise number 9.5. Now come to the next question in the next video.